अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम देखने वाले हैं कि स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में कैसे बोलना है। इनके लिए हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़िक्रात क्या हैं। आज का पहला फ़िक्रा है, वो बड़ी ईमानदार बन रही है। अली बड़ा मासूम बन रहा है। वो बड़ा सखी बन रहा है। वो अपने इंटरव्यू में ईमानदार बन रहा होगा। तो इस तरह के फ़िक्रात हम अक्सर अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ करते हैं कि वो है तो नहीं ऐसा, लेकिन बन रहा है या बन रहा होगा, ठीक है, या बन रहा था। तो इस तरह के फ़िक्रात को हम देखेंगे कि हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अभी लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने यूज़ करना है। पहला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट फ़िक्रात के लिए। जो प्रेजेंट के फ़िक्रात होंगे उनके लिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले लिखा करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इज़ एम आर को यूज़ किया करना है। फिर आगे करेगा बीइंग, बीइंग, और उसके बाद लास्ट पर आजे करेगा एडजेक्टिव। लास्ट पर कोई ना कोई एडजेक्टिव आजे करेगा जो भी वो बन रहा होगा, ठीक है, या बन रहा है या बन रहा था। इसी तरह जब पास्ट के फ़िक्रात बनाएंगे तो उस वक्त वाज और वर को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जब फ्यूचर के फ़िक्रात बनाएंगे तो उस वक्त विल बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इन सब का जब हम इस्तेमाल देखते हैं कैसे हमने इन्हें इस्तेमाल करना है और कैसे इनकी मदद से हमने आज के जो फ़िक्रात हैं उन्हें इंग्लिश में बोलना है। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आज के फ़िक्रात को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। यहाँ पर है हमारा पहला फ़िक्रा। फ़िक्रा क्या है? वो बड़ी ईमानदार बन रही है। वो बड़ी ईमानदार बन रही है। ईमानदार है या नहीं है, लेकिन बन रही है अब, ठीक है। तो असल में वो ईमानदार है नहीं, ईमानदार बनने की एक्टिंग कर रही है। वो बड़ी ईमानदार बन रही है, ठीक है। तो क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी, वो, ठीक है, शी। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज़, क्योंकि सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इज़ आ गया। शी इज़। फिर स्ट्रक्चर में से हमने यूज़ कर लेना है बीइंग। शी इज़ बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बड़ी ईमानदार, ठीक है। बड़ी ईमानदार के लिए आ गया वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। शी इज़ बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो बड़ी ईमानदार बन रही है। शी इज़ बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है वो बड़े मेहरबान बन रही हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो प्लूरल है, इसलिए वो की जगह पर आएगा दे। दे हमारा आ गया सब्जेक्ट। दे के साथ आ गया आर हेल्पिंग वर्ब। दे आर बीइंग वेरी काइंड। दे आर बीइंग वेरी काइंड, वो बड़े मेहरबान बन रहे हैं। दे आर बीइंग वेरी काइंड। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा अली बड़ा मासूम बन रहा है। अली बड़ा मासूम बन रहा है। तो इसे कैसे हमने इंग्लिश में बोलना है? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट अली, थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए आ गया इज़। अली इज़ बीइंग वेरी इनोसेंट। इनोसेंट मासूम। अली इज़ बीइंग वेरी इनोसेंट, अली बड़ा मासूम बन रहा है। अली इज़ बीइंग वेरी इनोसेंट। तो इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारे पास तुम ख्वाह मुख्वाह पागल बन रहे हो। तुम ख्वाह मुख्वाह पागल बन रहे हो। तो ये कैसे हमने इंग्लिश में बोलना है? तुम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू। यू आर बीइंग ख्वाह मुख्वाह पागल, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? मैड फॉर नथिंग। यू आर बीइंग मैड फॉर नथिंग। यू आर बीइंग मैड फॉर नथिंग। तुम ख्वाह मुख्वाह पागल बन रहे हो। तुम ख्वाह मुख्वाह पागल बन रहे हो। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारे पास वो बड़ा सखी बन रहा है। वो बड़ा सखी बन रहा है। ही इज़ बीइंग वेरी जेनरस। ही इज़ बीइंग वेरी जेनरस, वो बड़ा सखी बन रहा है। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो जाता है
कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं आज का अगला सेंटेंस। वो आज मददगार बन रही है, वो आज मददगार बन रही है। शी इज़ बीइंग हेल्पफुल टुडे, शी इज़ बीइंग हेल्पफुल टुडे। अगर आपने इस तरह बोलना कि आज वो बड़ी मददगार बन रही है, आज वो बड़ी मददगार बन रही है, तो फिर कैसे बोलेंगे? शी इज़ बीइंग वेरी हेल्पफुल टुडे, शी इज़ बीइंग वेरी हेल्पफुल टुडे, कि आज वो बड़ी मददगार बन रही है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस यहाँ पर है, पहला सेंटेंस है तुम बड़े बहादुर बन रहे हो, तुम बड़े बहादुर बन रहे हो। और सेकंड सेंटेंस है आज तुम बड़े जिम्मेदार बन रहे हो, आज तुम बड़े जिम्मेदार बन रहे हो। तो ये वाले दोनों सेंटेंस है आपके लिए, इन्हें करना है आपने और करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक अभी जो जितने भी हमने फिक्रात किए हैं ये सारे हैं प्रेजेंट ज़माने के। ठीक है, इनमें हम इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं पास्ट और फ्यूचर के फिक्रात के, उन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट फिक्रा जो पास्ट का है। फिक्रा क्या है? वो अपने फैसलों के बारे में मुहतात बन रहे थे, वो अपने फैसलों के बारे में मुहतात बन रहे थे। सबसे पहले दे आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। दे वर बीइंग कॉशियस अबाउट देयर डिसीजंस, वो अपने फैसलों के बारे में मुहतात बन रहे थे। दे वर बीइंग कॉशियस अबाउट देयर डिसीजंस। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा वो अपनी कामयाबी के बारे में मगरूर बन रहा था। ही वॉज बींग एरोगेंट अबाउट हिज सक्सेस, ही वॉज बींग एरोगेंट अबाउट हिज सक्सेस। तो इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। यहाँ पर अगला सेंटेंस है हमारा फ्यूचर का। सेंटेंस क्या है? वो अपने इंटरव्यू में ईमानदार बन रहा होगा, वो अपने इंटरव्यू में ईमानदार बन रहा होगा। He will be being honest in his interview. He will be, अब सब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ करना है will be. He will be being honest in his interview. वो अपने इंटरव्यू में ईमानदार बन रहा होगा। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है वो पार्टी में मेहमानों के साथ शाइस्ता बन रही होगी। ठीक है, तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? वो She will be being polite to the guests at the party. She will be being polite to the guests at the party. वो पार्टी में मेहमानों के साथ शाइस्ता बन रही होगी, बड़ी पोलाइट बन रही होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हम अपनी टीम के वफादार बन रहे होंगे, हम अपनी टीम के वफादार बन रहे होंगे। तो ये वाला सेंटेंस है आपका, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इसी तरह इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।